गंगापुर नामक एक छोटे से गांव में पंडित रामभजन रहता था। रामभजन था तो बहुत गरीब, लेकिन उसे दानी कहलाने का बड़ा शौक था। वह हर रोज़ एक दो अजनबियों को अपने घर खाना खिलाने ले आता, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाने को वह अपना धर्म समझता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी को घर की तंग हालातों के कारण उसकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह अपने पति की मर्जी के खिलाफ कभी कुछ न कहती। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, आप हर रोज किसी न किसी को भोजन के लिए ले आते हैं, पर आपने कभी भी यह पूछा नहीं कि खाना पूरा पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता है वह हम दोनों के पेट भरने के लिए काफी नहीं होता, फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा भी उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। कृपया अब हर किसी को घर बुलाना बंद कर दो। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम कैसी मूर्खता की बात कर रही हो। दूसरों को भोजन कराना तो पुण्य का काम होता है। तुम जो त्याग करोगी उससे मेरा कल्याण होगा। भगवान पर भरोसा रखो और मेरी आज्ञा का पालन करो। यह सब कहकर रामभजन सोने चला गया और जरा ही देर में खराटे भरने लगा। अगले दिन सुबह उठकर वह मंदिर चला गया और हमेशा की तरह दोपहर को दो अजनबियों को अपने साथ भोजन के लिए ले आया। लक्ष्मी उनको देखकर घबरा गई और वह सोचने लगी कि आज फिर उसको भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन अचानक उसको एक उपाय सूझा। उसने मेहमानों से कहा, आप लोग बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आपके लिए भोजन ले आती हूँ। मेहमानों को भोजन के लिए बिठाकर रामभजन किसी काम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसको दीवार के सहारे टिका दिया। इसके बाद उसने एक दिया जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर ऐसी जगह बैठी जहां मेहमान उसको देख सके। मेहमानों ने उसको ऐसा करते देखा तो वे हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि वह मूसल की पूजा क्यों कर रही है। तब लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हूँ, फिर भी मुझे आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसका संबंध भी आपसे ही है। परंतु पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया कि वे रामभजन को कुछ नहीं बोलेंगे। तब लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि मेरे पति दानी आदमी हैं। वह मेहमानों को घर बुलाकर भोजन कराते हैं और भोजन के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं कि यही उनका धर्म है। मैं खाना तो खिला देती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए करती हूँ ताकि मुझे कोई पाप ना लगे। यह सब सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद रामभजन घर आता है और लक्ष्मी से पूछता है कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी बड़े दुख के साथ कहती है, मेरी मूर्खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे गुस्सा होकर चले गए। तुमने मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ यह मूसल मैं उन्हें देकर आता हूँ। लक्ष्मी के हाथ से मूसल छीनकर रामभजन मेहमानों के पीछे दौड़ा। उन्होंने रामभजन को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो वे घबराते हुए बोले, हैं? अरे वो देखो, रामभजन मूसल लिए हमारी ओर ही चला आ रहा है। लगता है आज हमें नहीं छोड़ेगा। भागो! रामभजन उनका काफी दूर तक पीछा करता है, पर उनको पकड़ नहीं पाता तो वापस घर लौट जाता है। गांव वालों ने पुजारी रामभजन को मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देख लिया था। अब उन्होंने चारों ओर यह बात फैला दी कि रामभजन लोगों को
भोजन के बहाने अपने घर बुलाकर उन्हें मूसल से पीटता है, जिसके बाद लोगों ने राम भजन के घर भोजन के लिए आना बंद कर दिया और इस प्रकार लक्ष्मी को अपनी समझदारी के कारण फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा।